हार्डवर्ड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राम स्वार्थी आपकी यूट्यूब चैनल जीके भारती पर आपका स्वागत करता हूं। अपन का चल रहा था राणा सांगा के बारे में अपनी व्यवहारिक जानकारी ले ली थी। राणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था उनके बारे में। हाँ, खतौली का युद्ध और मालडिका और गागरोन के युद्ध में बारे में जानकारी ले ली थी। आगे राणा सांगा और बाबर के मध्य क्या होता है वो अपन अभी जानकारी लेते हैं। बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है और वह युद्ध जीत जाता है, पानीपत का युद्ध। पानीपत के मैदान हरियाणा में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करता है और लोदी वंश की यहीं समाप्ति हो जाती है। यह बात होती है 21 अप्रैल 1526 की, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526। बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। पानीपत के युद्ध से पहले की बात की जाए तो इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां और आलम खां, आलम खां दौलत खां और आलम खां ने ही बाबर को भारत पर आने यानी आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था, पत्र दिया था। निमंत्रण कौन दिया? दौलत खां और आलम खां। ये इब्राहिम लोदी के विरुद्ध थे का इब्राहिम लोदी को राजित अपन दिल्ली का शासन करेंगे। बाबर को ये आलम खां और दौलत खां लुटेरा समझता था। बाबर संभवतः यहाँ भारत आता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है और मुगल वंश की नींव डालता है। उन्हीं से पहले बाबर राणा सांगा को एक पत्र लिखता है। राणा सांगा को पत्र लिखता है कि अपन इब्राहिम लोदी को दोनों मिलकर हराएंगे, आधा शासन आपका और आधा मेरा, यानी दिल्ली पर तो अधिकार है मेरा हो जाएगा जीतने के बाद और आगरा को आपको दे दिया जाएगा। और राणा सांगा वापिस इसको पत्र लिखता है बाबर को, राह में बढ़ देता है। यह पत्र व्यवहार अफसरी में सिंहलदी ने करवाया था। सिंहलदी तंवर ने यानी बाबर और राणा सांगा को पत्र के बीच में किसने करवाया था? सिंहलदी तंवर ने। तब राणा सांगा आकर अपने सामंतों को बोलता है कि अपन तो एक आज समझौता किया है कि विदेशी शासक है बाबर, उनको वो और अपन दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी को पराजित करना है और उनके बाद दिल्ली पर तो वो अधिकार कर लेगा, आगरा को अपना सामता में मत उठाना के यार सांगो आज वो के सांगो करिए हो के साहब सांप को दूध पिलाने से क्या फायदा है? सांगा बोला कैसे? अपन को वो आधा राज शासन का अपन 2 बार पहले ही बिन हरा दियो थे को तो अपन अब भी जाके बिन और हरास का तो थे तो गलत समझो तो करिए। तो राणा सांगा कहाँ अपने सामंतों की बात और सरदारों की बात थोड़ी टाल सकता था। राणा सांगा इब्राहिम बाबर को सहायता के लिए नहीं जाना जाता है। बाबर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध को पराजित करते हुए दिल्ली का शासक बन जाता है। बाबरनामा के अनुसार यानी राणा सांगा पर आक्रमण करने का बताया जाता है कि उसमें पानीपत के युद्ध में राणा सांगा ने सहायता नहीं दी थी। बाबरनामा तुजक ए बाबरी, हाँ, जिसने बाबर की आत्मकथा जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। फिर बाबर इधर राणा सांगा अपनी सेना इकट्ठी करता है। राणा सांगा सेना इकट्ठी करता है। सभी राणा सांगा के सेना में बताया जाता है कि 7 तो राजा था, 9 राव, 104 बड़े बड़े सरदार थे। 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार। मुख्य सेनापति की और सेना की बात की जाए तो
अफगान शासक था इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। महमूद लोदी, हाँ, अफगान शासक कौन था? महमूद लोदी। और मेव शासक है हसन खां मेवाती, एकमात्र राणा सांगा का आवरण सेना का नेतृत्व करने। मुस्लिम सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती जो अरावल सेना का नेतृत्व किया था। अरावल सेना, हसन खां मेवाती जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति भी था। और मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र, राव गंगा का पुत्र है राव मालदेव। राव मालदेव बीकानेर को कल्याणमल, सॉरी, जैत सिंह का पुत्र है कल्याणमल। बीकानेर का कल्याणमल। और बात की जाए तो मेड़ता का वीरमदेव, मेड़तिया। वागड़ का उदय सिंह। जयपुर का पृथ्वीराज। सिरोही के आखेराज। सिरोही के आखेराज। और काठियावाड़ का झाला रतन सिंह का पुत्र है झाला अजा। झाला रतन सिंह का पुत्र है झाला अजा। हाँ, और बिजोलिया शासक है अशोक परमार, जिसने बिजोलिया राणा सांगा ने बिजोलिया को सामंत बनाया था। अशोक परमार। ये मुख्य सेनापति थे। हाँ, प्रश्न पूछ लेते थे राणा सांगा यानी खानवा का युद्ध लड़ा था जिसमें राणा सांगा के साथ सेनापति नहीं था। ठीक है। अफगान शासक मोहम्मद लोधी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गंगा पुत्र राव मालदेव, गंगा ने 10,000 सैनिक के साथ मालदेव को नेतृत्व में भेजा था। बीकानेर को तेज सिंह पुत्र कल्याणमलो, विडमदेव मेड़ता को वीरमदेव मेड़तिया था। वागड़ के उदय सिंह से, उदयपुर के पृथ्वीराज से कछुआ थे। सिरोही के आखेराज थे। काठियावाड़ से झाला रतन सिंह का पुत्र झाला अजा था। और सुलंबर का था सलेहदी तंवर, सिंहलदी तंवर। इनके नेतृत्व में यह सैन्य इकट्ठा करता है और इधर पड़ाव डालता है। उधर राणा सांगा के नेतृत्व में बयाना। और बाबर अपने जिज्जो सांग के साथ सेनापति बनाकर सेना भेजा है। मेहंदी ख्वाजा, क्या नाम? मेहंदी ख्वाजा। बयाना स्थान पर आ जाता है। बयाना वर्तमान में भरतपुर में है। भरतपुर में इधर से तो राणा सांगा और इधर से बाबर का जिज्जा मेहंदी ख्वाजा।
मेहंदी खोज। इन्हीं के मध्य यानी बयाना युद्ध होता है। बयाना युद्ध में अन्य बहुत बेहतरीन पूजा पूजा फुटे जच्चा जच्चा के मारे और राणा सांगा युद्ध जीत जाता। यह युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 में। 16 फरवरी 1527 में बयाना की युद्ध, यह राणा सांगा का अंतिम विजय थी। बाबर के जीजा मेहंदी खां ख्वाजा को हराता है। यहाँ से डरी हुई मुगल सेना वापिस बाबर के पास जाती है और बाबर को बोलती है कि बड़ा तुम्हारे बहुत हो जाता है, कठ लाके फंसा दिया। इनको पता ही नहीं है कि कठ हमारे मरे और कठ ना मरे। तो मुगल सेना घबरा के बाबर के पास जाती है। बाबर उनको बोलते हैं कि वापस अपन यहाँ अपने मकसद से आए हैं तो वो मकसद पूरा करके जाएंगे, ऐसे हाथ कर तो नहीं छोड़े जाएंगे। तो बाबर वापस से अपने सेना को उत्साहित करने के लिए तैयार होता है तो सेना नहीं मानती है। और उधर बाबर के साथ एक ज्योतिष आया था जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ, जिसने भविष्यवाणी की थी कि बाबर तेरे भविष्य में तो तुम युद्ध हारेगा। वो भी भविष्यवाणी कर देता है तो वो सेना वापिस से मनोबल गिर जाता है। तो बाबर कहता है कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। शराब छोड़ दी, जगह शराब बर्तन सोना तो बांध तोड़ा के गरीबों में बांट दिया। तो सेना बोली मारे में क्या फायदा है, सेना फिर भी तैयार नहीं। तो फिर बोलता है कि जो मुसलमानों से तमगा कर लिया जाता है ना उसी को नहीं लूंगा, तमगा तमगा कर, बस इसी को मैं आजीवन कभी नहीं दूंगा मेरे शासनकाल में मुसलमान। तो सेना बोलती है हमारे इसमें क्या फायदा है, मैं तो मर जाऊंगा, तमगा कर को क्या रहा। तो फिर बाबर कुछ घंटे रुककर, यानी ये बात होती है 25 फरवरी की 1527 की। बाबर अपना सेनाओं को संबोधित करता है और एक नाम लेता है धर्म अथवा जिहाद। जिहाद यानी इस युद्ध को धर्म और के नाम लेते ही सेना हो या आप हो धर्म के लिए लड़ते हैं तो सब तैयार हो जाते हैं। धर्म बोले कर आपा मुसलमान अगर धर्म के लिए लड़ने आए युद्ध, अपन को मरना एक दिन ऐसे ही है, लड़ो तो अपने धर्म के लिए लड़ो। तो सेना वापस तैयार हो जाती है, उकसाते हैं। और इधर राणा सांगा भी अपनी सेना के लिए लेकर आगे तैयार हो जाता है। ये आ जाते हैं खानवा, जो कावेरी नदी के किनारे हैं, रूपावास तहसील में खानवा स्थान। हाँ, भरतपुर पड़ता है यहाँ, भरतपुर। राणा सांगा इधर से सेना लेकर आएगा मेवाड़ से, राणा सांगा। और इधर से बाबर भरतपुर के यहाँ खानवा स्थान पर आ जाते हैं। खानवा बाबर इस मैदान में तोपखाने लगाना शुरू करते हैं। उसके तोपची थे मुस्तफा, हाँ, और तोपखाने लगा देता है। राणा सांगा इधर सेना लेकर खड़ा हो जाता है। इस युद्ध में बताया जाता है बाबर ने तुगलमा पद्धति अपनाई थी। तुगलमा पद्धति, और तुगलमा पद्धति के अनुसार बताया जाता है कि 3 यानी इकट्ठे करते हैं ये इस तरह से, और ये सामने वाली सेना ये इस तरह 3 टुकड़ियों में इकट्ठे कर जाते हैं। ये इस मुख्य सेना से लड़ते हैं तो ये इधर से, ये इधर से पद से वो इस घेर लगती है तो सेना को। हाँ, तो राणा सांगा इस युद्ध में
तीर लगने से यानी गोली लगने से घायल हो जाता है मुख्य सेनापति। तब हाँ वही काठियावाड़ी शासक झाला अज्जा राणा सांगा को राजमुकुट धारण करके हाथी के ओदिया में बिठाया जाता है और युद्ध करते हैं। राणा सांगा को यहाँ से सिरोही के आखे राज की देखरेख में, सिरोही की आखे राज की देखरेख से यहाँ ले जाया जाता है। बसवा यहाँ पड़ता है दौसा में, बसवा स्थान। यहाँ राणा सांगा का इलाज होता है और यहाँ तब युद्ध हार गए थे। ये बात है खानवा युद्ध 27 मार्च 1527 और मुगल शासक स्थापना कर देते हैं। राणा सांगा की पराजय हो जाती है हाँ घायल होने से सेना। बसवा स्थान से यहाँ कल्पी एमपी में राणा सांगा को ले जाया जाता है एमपी। यहाँ राणा सांगा को होश आता है और होश आता है क्या भैया चलो लड़ाऊंगा पच्चा अपा हारना थोड़ी है। तो कुछ सरदारों और से बताते हैं कि राणा सांगा को जहर देने से यहाँ कल्पे में ही मृत्यु हो गई थी और राणा सांगा का जीवन लीला समाप्त। राणा सांगा का शरीर पर 80 घाव था। इस युद्ध का हारने का कारण यह भी था नागौर का खाना ज्यादा, नागौर का था खाना ज्यादा व सिंहल दी तंवर के अंतिम समय मुगल सेना में मिल गए थे और कहीं न कहीं यह भी था कि यानी तीर का गोली का सामना तीर भी नहीं कर सकते थे। यानी कभी घोड़ियों ने हाथियों ने गोली की आवाज नहीं सुनी थी, सेना तो बहुत थी। जैसे गोली की आवाज सुनी तो तोप की आवाज सुनी तो वो सेना पर वापिस घोड़े वापिस भागे। तो मुगल से राणा सांगा की सेना का बहुत नुकसान हुआ। कहीं न कहीं यही हारने का कारण है। उधर राणा सांगा की मृत्यु यहाँ कल्पी में हो जाती है तो बाबर अपने यहाँ मेवाड़ पर अधिकार कर ले जाता है। मेवाड़ पर अधिकार करने पर रानी कर्मावती को अपनी पुत्री घोषित करता है। कर्मावती को अपनी पुत्री घोषित करता है। और यहाँ बसवा स्थान पर राणा का स्मारक बना हुआ है। स्मारक अलग होता है, छतरी अलग हुआ है। और भीलवाड़ा में इधर अशोक परमार ने 8 खम्भों की छतरी बनाई थी। खम्भों राणा सांगा के 8 खम्भों की छतरी का भीलवाड़ा के मानलगढ़ भीलवाड़ा 8 खम्भों की छतरी मानलगढ़ में। और स्मारक है राणा सांगा का बसवा दौसा। ठीक है हाँ ये अशोक परमार ने बनाई थी 8 खम्भों की छतरी। राणा सांगा के मृत्यु के बाद कर्मावती को यहाँ बाबर अपनी पुत्री घोषित कर देता है। मेवाड़ में राणा सांगा के 3 पुत्र थे, एक तो विक्रमादित्य, एक रतन सिंह और उदय सिंह। रतन सिंह कुछ साल तक शासक बनता है। कोई नहीं वो शराब खोरियो दारू दूर पियो तो देखो किसी शासन करे, यूं सारी जनता दुखी थी। तो कहते हैं कि कुछ सामतों से मिलकर इनकी हत्या करवा दी गई थी। हाँ ये 1528 में लेके 1531 तक शासन करता है। इनके बाद विक्रमादित्य शासन बनता है कर्मावती की देखरेख में। कर्मावती बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाए। विक्रमादित्य 1531 से और 1535 के बीच शासन काल करता है और इसी की हत्या करवाता है बनवीर कौन था?
बनवीर की बात की जाए तो अपने पढ़ा था पृथ्वी राज सिसोदिया, जो उड़ने वाला राजकुमार राणा सांगा का भाई, इसी का दासी पुत्र था बनवीर। हाँ, कर्मावती विक्रमादित्य को इसका मुख्य सेनापति नियुक्त करती है, तो बनवीर ने मौका पर करे विक्रमादित्य की हत्या करवा देता है और मेवाड़ का शासक बन जाता है। और बनवीर आगे क्या करता है, उदय सिंह को ही मारना चाहता है, वो अपन अगले वीडियो में पढ़े। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।